नाग पंचमी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नाग पंचमी की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। पुराणों में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व का संबंध नागों के पूजन और उनके प्रति आस्था से है। माना जाता है कि नाग देवता हमारी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। साथ ही ये भी माना गया है कि नाग देवता में दिव्यता होती है और वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आशीर्वाद से सुसज्जित हैं। सृष्टि के निर्माण में नागों का योगदान माना गया है और वे स्वयं विष्णु भगवान के शेषनाग के रूप में उनकी शया के रूप में सेवा करते हैं। प्राचीन काल में नाग देवता का पूजन समाज में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। नाग पंचमी का व्रत इस समर्पण का ही एक रूप है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग नाग देवता के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करें, जिससे जीवन में आपदा और संकट दूर हों। नाग पंचमी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति का मन सच्चा और समर्पण से भरा हुआ होना चाहिए। ये कहानी बहुत समय पहले के एक गांव की है, जहां वीरभद्र नामक एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ कठिनाइयों में जीवन यापन कर रहा था। वीरभद्र के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी फसल बहुत कम होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वीरभद्र ने सोचा कि शायद कोई बड़ा कारण है जो उसकी फसल को हानि पहुंचा रहा है। एक दिन वीरभद्र खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ नाग उसकी फसल में घूम रहे हैं। उसका मन घबरा गया और उसे लगा कि कहीं वे उसकी फसल को नष्ट न कर दें। लेकिन वीरभद्र ने सोचा कि यह भी एक जीव है और हमें हर प्राणी के प्रति करुणा रखनी चाहिए। उसने नागों को प्रणाम किया और कहा, हे नाग देवता, मेरी फसल को नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपकी पूजा और सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। वीरभद्र की यह बात सुन नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए। रात में नाग देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वीरभद्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विनम्रता को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। नाग पंचमी के दिन हमारी पूजा करो और हम तुम्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ये सुनकर वीरभद्र का मन शांत हो गया और उसने नाग देवता की पूजा करने का निश्चय किया। वीरभद्र ने नाग देवता के आदेश का पालन करते हुए नाग पंचमी के दिन विधि विधान से व्रत रखा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध स्नान करने का विधान है। स्नान के बाद व्रती को स्वच्छ वस्त्र पहनकर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूजा में दूध, चावल, दूब और सफेद फूलों का विशेष महत्व है। नाग देवता को दूध का अर्पण किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। व्रत के दौरान इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अनंतम वासुकी शेष पद्मनाभ च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी का व्रत रखने से जीवन में धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरभद्र की भक्ति का फल उसे मिला और उसके खेत में अच्छी फसल लहराने लगी। इसके साथ ही उसे एक प्राचीन खजाने का भी पता चला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। इस घटना को देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी नाग पंचमी का व्रत करना शुरू कर दिया और हर साल इस दिन नाग देवता की पूजा की जाने लगी। इस कथा का गहरा प्रभाव यह है कि नाग पंचमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में ईश्वर के प्रति आस्था और सच्चे समर्पण का प्रतीक है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमारे आसपास के जीव जंतु और प्रकृति भी हमारे साथ सह अस्तित्व में हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित करने की परंपरा इसलिए भी है कि यह हमें विनम्रता, करुणा और हर जीव के प्रति प्रेम का संदेश देती है। इस दिन लोग नदियों, तालाबों और कुंडों के पास जाकर नागों के लिए दूध अर्पण करते हैं। इस प्रथा का उद्देश्य यह है कि हम अपनी श्रद्धा से नाग देवता को प्रसन्न करें और बदले में हमें उनका आशीर्वाद मिले, जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का अनिष्ट न हो। वीरभद्र और उसके परिवार के जीवन में नाग देवता की कृपा से बहुत परिवर्तन आया। उनकी मेहनत और भक्ति का फल उन्हें मिला और उनके खेतों में फसल की भरपूर पैदावार होने लगी। उन्हें धन धान्य की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशहाल हो गया। वीरभद्र ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद में भी खर्च किया। गांव में सभी ने देखा कि वीरभद्र की गरीबी केवल नाग देवता की कृपा से दूर हुई है। लोग उसकी कहानी सुनकर भी नाग पंचमी का व्रत करने लगे और नाग देवता की पूजा में अपनी आस्था बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई और नाग पंचमी का त्योहार हर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। नाग पंचमी व्रत का महत्व केवल वीरभद्र की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक आधार है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन नाग देवता की पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं होती।
धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग देवता उन परिवारों को अपने संरक्षण में लेते हैं जो उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से परिवार में स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में बार बार आर्थिक तंगी या संकट आते हैं। नागपंचमी का पर्व हमें ये भी संदेश देता है कि हमें अपने परिवेश के हर जीव के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखना चाहिए। नागों के प्रति आदर भाव रखने से मनुष्य अपने भीतर करुणा, दया और समर्पण का विकास करता है। हमेशा से यह मान्यता रही है कि जो लोग नागपंचमी पर नाग देवता का आदर करते हैं और उनके प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उनके परिवार में उन्नति और शांति बनी रहती है। साथ ही यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर सभी प्राणी हमारे साथी हैं और उनके साथ संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार नागपंचमी व्रत कथा हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य, आस्था और प्राणियों के प्रति प्रेम बनाए रखने से हमारी समस्याओं का समाधान संभव है। नाग देवता का पूजन करके हम न केवल भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। वीरभद्र की कहानी हमारे लिए एक उदाहरण है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर और प्रकृति के प्रति समर्पण रखते हैं, तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाता है। नागपंचमी का ये व्रत हमें जीवन में सच्चे प्रेम, भक्ति और ईश्वर पर अडिग विश्वास का मार्ग दिखाता है। वीरभद्र की कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम संकट में होते हैं, तो प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद हमें सहारा देता है। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जो अक्सर हमारे विचारों से परे होते हैं। नाग देवता का पूजन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकृति का हर अंग, हर जीव, हर ऊर्जा हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने चारों ओर की प्राकृतिक शक्तियों को सम्मान देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वीरभद्र ने नाग देवता की कृपा से जो संपत्ति प्राप्त की, उसे समाज की भलाई में भी लगाया। उसने अपने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां लोग नाग देवता की पूजा कर सकते थे। इसके अलावा उसने गांव में एक जलाशय का निर्माण भी करवाया ताकि लोग अपनी फसल के लिए पानी प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे वीरभद्र का नाम हर जगह एक श्रद्धालु और परोपकारी व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे सच्ची आस्था और परोपकार से जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख पाया जा सकता है। हर साल नागपंचमी का त्योहार आते ही वीरभद्र के गांव में उत्सव जैसा माहौल बन जाता था। गांव की महिलाएं और बच्चे नाग देवता की महिमा में गीत गाते, पूजा में भाग लेते और लोक परंपराओं का पालन करते। उनके गीतों में नाग देवता की महिमा और वीरभद्र की आस्था की कहानियां होती, जो हर पीढ़ी में ये संदेश देती कि श्रद्धा और भक्ति से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। इस प्रकार नागपंचमी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और इसके माध्यम से लोगों को जीवन के गहरे रहस्यों और आस्था की महिमा का बोध होता रहा। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भक्ति का मार्ग केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि हर पल अपनाना चाहिए। जैसे वीरभद्र ने नाग देवता की पूजा और भक्ति में विश्वास रखा, वैसे ही हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। हमारे आसपास की प्राकृतिक शक्तियां और जीव भी हमारी सुरक्षा और भलाई में सहायक होते हैं, और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार नागपंचमी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को सुदृढ़, आत्मा को शांत और जीवन को समृद्ध बनाने का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, सच्ची आस्था, दया और कर्म से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। वीरभद्र की भक्ति और समर्पण हमें ये याद दिलाता है कि हमारी आस्था में इतनी शक्ति है कि वह हमें किसी भी कठिनाई से पार ले जा सकती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर सकती है। इस कथा के अंत में यही प्रेरणा है कि हमें अपने जीवन में आस्था, श्रद्धा और करुणा को सर्वोपरि रखना चाहिए और हर जीव के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।